ठीक है बेटा, ये आपको याद रखने हैं, याद करने हैं सभी को। ये आपको फर्स्ट चैप्टर में भी स्टार्टिंग में जब बेसिक करवाया तब करवाया गया था। फर्स्ट आएगा आपके पास हाइड्रोजन, साथ में सिंबल भी लिखिएगा H। हीलियम, लिथियम, ठीक है, लिखते जाइएगा। फोर्थ आपके पास, क्लियर दिखाई दे रहा है ना बेटा आपको, बेरिलियम, बेरिलियम क्लियर है, साफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड 20 इज कैल्शियम। ये आपके पास 20 है पीरियोडिक टेबल में, ये आपको राइट डाउन भी करने और बेटा याद भी करने। ये सेकंड टाइम आ रहे हैं आपके पास, ये भी ई है, ध्यान रखना, बेरिलियम, ठीक है। 20 तक तो याद होने ही चाहिए। और ये आपको चार्ट में भी बनाना दिया है, आपके प्रोजेक्ट में भी बनाना दिया है। जल्दी करिएगा बेटा, लिखिएगा इसको। लिखिए भाई, जल्दी राइट डाउन करिएगा। ये 20 आपके पास एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। आपको इनके नेम्स, इनके एटॉमिक नंबर और इनके सिंबल
और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सारी चीज़ें याद होनी चाहिए भाई, कंप्लीट चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। लिख लिया? बताइए, लिख लिया तो सभी ने लिख लिया बेटा? टोटल स्टूडेंट 25 और सिर्फ रिएक्शन कर रहे हैं 3 स्टूडेंट्स, बाकी बाकी चला के सो गए हैं भाई। अब तो बेटा हॉलीडेज चल रही है, अब तो एनर्जेटिक होने चाहिए। ठीक है, चलिएगा आगे करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा बेटा, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास लिखिएगा इसमें, डाल्टन introduced concept of atomic mass, explaining the law of constant proportion ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, मास ऑफ एन एटम, यानी कि एटम का मास, और एटम कहां से, एलिमेंट, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, आईयूपैक, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो संस्था है, इन 1961 1961 में बेटा
adopted the term adopted the term atomic mass adopted the term atomic mass यूनिट, जिसको यू से लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको बेटा किससे लिखते हैं, यू से डिनोट करते हैं, एएमयू जिसको बोलते हैं, जिसका अगर सिंबल में लिखना चाहोगे तो ये एएमयू होता है, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। टू एक्सप्रेस एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास, टू एक्सप्रेस atomic and molecular mass, ठीक है, to express atomic and molecular mass। आप एटॉमिक मास भी बोल सकते हो, मोलिकुलर मास भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया, किसने इंट्रोड्यूस किया है, डाल्टन ने इंट्रोड्यूस किया है। फर्स्ट जो पॉइंट है, डाल्टन इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक एक्सप्लेनिंग द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जो सेकंड लॉ हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, याद है किसी को? कोई भी मॉलिक्यूल बनेगा वो एक फिक्स प्रोपोर्शन रेशियो में होगा, ये बताया गया था किसमें, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। याद है H2O को हमने निकाला था, 1:8 आया था, ठीक है। सेकंड पॉइंट है द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट और एलिमेंट किससे बने थे, एटम से बने थे, उनके मास के बारे में बात हो रही है। थर्ड पॉइंट आपके पास जो आयुपेक संस्था है, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो संस्था है, उन्होंने इसको अडोप्ट किया कब, 1961 में, जिसको टर्म दिया गया एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, टू एक्सप्रेस एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास, ठीक है भाई, जिसको एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास भी बोला जाता है। एटॉमिक मास तो बोलते हैं, लेकिन साथ में मोलिकुलर मास भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, वन एटॉमिक मास यूनिट, वन एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर आएगा, ये आएगा बेटा 1/12, यानी कि 1/12 ऑफ द मास, ऑफ द मास, 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ ए कार्बन, ऑफ ए कार्बन, यानी कि कार्बन का 12th पार्ट एटम, मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम। लिखिएगा बेटा, जल्दी राइट डाउन करिएगा इसको।
लिख लिया भाई सभी ने? 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या है? 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन 12, उसका 1/12 पार्ट। देखिए बेटा ये क्या कहना चाह रहा है इसमें, एटॉमिक मास में इसने टर्म यूज की है C12, कार्बन 12। ठीक है, मानिए ये कार्बन का एटम है पूरा, इसको डिवाइड किया गया, यानी कि एक कार्बन का एटम है, उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इस प्रकार से ये कार्बन का एटम है, इसको 12 पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा। हम कहोगे सर इसका मीन्स यहाँ पे क्या है? इसका मीन्स यहाँ पे ये है, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल अगर बात करूँ, अभी तो आजकल डिजिटलाइजेशन में तो जहाँ पे भी हम शॉप पे जाते हैं तो क्या होता है, वो वेविंग मशीन होती है कि उस पर आपको कोई चीज़ की भाई इतने ग्राम है ये नाप के देता है। लेकिन पहले थोड़े से अगर पहले टाइम की बात करें तो तराजू होता था, उससे चीज़ें तोल के दी जाती थी। यानी कि एक तरफ तो, यानी कि इस प्रकार से बना होता था कुछ, ठीक है। एक तरफ तो जितना ऑब्जेक्ट लेना होता था वो रखते थे, दूसरी तरफ जिसको वाट बोलते हैं, वेट वो आयरन का होता था, वो रखा जाता था। तब हम क्या करते थे, तब कोई चीज़ें मेजर की जाती थी। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक है, तो उसी प्रकार से ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को हाइड्रोजन का मास निकालना है, ठीक है, हाइड्रोजन का मास निकालना है तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को रखूंगा, उसके रेस्पेक्ट में दूसरी तरफ वेविंग करने के लिए इस जगह कार्बन का एक पार्ट कार्बन का रखूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि कार्बन का जो मास नंबर होता है वो 12 होता है, उसमें से एक पार्ट, तो यानी कि 1/12 पार्ट। भाई कार्बन पूरा एक एटम है, उसके मैंने 12 टुकड़े कर लिए, क्योंकि उसका मास नंबर 12 होता है कार्बन का, तो यानी कि 1/12 पार्ट हो गया। तब जाके इसका मेजरमेंट कंप्लीट हुआ था, तब लिखा गया है ये कि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, ये लिखा गया है। यानी कि कोई भी रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल नियोन है, यहाँ पे भी 1/12 पार्ट कार्बन का रखा जाएगा इस तरफ, यानी कि मीजर करने के लिए। यानी कि ये एक कंसीडर्ड किया गया है, एक रेस्पेक्ट में बताया गया आप लोगों को कि ये उसके रेस्पेक्ट में है, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज मेजर कर रहे हैं वेविंग मशीन से, तो उसके रेस्पेक्ट में कार्बन रखा गया, कार्बन को ही लिया गया।
बेटा 1 मिनट, कुछ टेक्निकल इश्यू आया, 1 मिनट। ठीक है, यही बात रहे थे हम कि कार्बन 12 क्यों लिया गया है, क्योंकि ये पूरा एक एटम है, उसको किया गया 12 पार्ट्स में। तो इसका एक पार्ट हम क्या करेंगे, मेजर करने के लिए कोई भी एलिमेंट लेंगे उसके रेस्पेक्ट में, यानी कि जिस प्रकार से पहले वेव किया जाता था तो रेस्पेक्ट क्या होता था, उसका रेस्पेक्ट ये होता था कि आपके पास जो वेट करने के लिए जो बाट रखते हैं आयरन का जो होता था, वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे हम कार्बन का रखेंगे इनका वेव करने के लिए, मास नंबर करने के लिए। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, अब किसी का भी देखिएगा, हमें सिर्फ 20 तक एटॉमिक मास पता होना चाहिए। किसी का भी निकालोगे जिसमें अगर एटॉमिक नंबर इवन नंबर है, ठीक है, यानी कि 2 4 6 8 10, अगर इवन नंबर है आपके पास, तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, जितना उसका एटॉमिक नंबर उसकी मल्टीप्लाई बेटा 2 से कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मास नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो उसका मास यानी कि उसका दुगना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है, इवन नंबर है, और उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका क्या आ जाएगा, मास नंबर, यानी कि 4 जो उसका क्या होगा, मास नंबर आ जाएगा। ठीक है, 4 जो होगा उसका मास नंबर आ जाएगा भाई आपके पास। ऐसे ही अगर एटॉमिक नंबर ओड नंबर में है 1 3 5 7 9 11, इस प्रकार से अगर ओड नंबर में है तो क्या करेंगे, जितना उसका एटॉमिक नंबर, जितना उसका एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई में 2 और +1, उसमें एक और ज्यादा कर देंगे प्लस। ठीक है, ये ट्रिक होती है मास नंबर निकालने की किसी भी एलिमेंट में, एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में। इस प्रकार से बेटा मास नंबर निकलता है। यानी कि अगर ये ट्रिक है, आप कभी नहीं बोलोगे। अगर इवन नंबर है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यानी किस प्रकार से किसी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर जो है वो इवन नंबर में है और उसका मास नंबर निकालना है, तो एटॉमिक नंबर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 2 से। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ओड नंबर है आपके पास 1 3 7 9 11 13 15, ठीक है, 17 19, इस प्रकार से अगर आपके पास ओड नंबर है तो क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर उसका जो भी है मल्टीप्लाई 2 और उसमें एक ज्यादा ऐड कर देंगे। ठीक है, कुछ है जो एस्पेक्ट, क्योंकि केमिस्ट्री में हमेशा एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, यानी कि कुछ चीजें हैं जिनको छोड़ के एक्सेप्ट, वो लिख लीजिएगा। एक्सेप्शन क्या क्या है यहाँ पे, जिन पे ये रूल लागू नहीं होगा, कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, एटॉमिक नंबर 1, इसका बेटा मास नंबर भी 1 ही है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, क्योंकि ये किस में आता है, ओड में आता है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर तो हिसाब से कितना बनना चाहिए, 3 बनना चाहिए था भाई। एटॉमिक नंबर 1 है, मल्टीप्लाई 2, 2 1 जा 2 +1 3 बनना, लेकिन ऐसा नहीं, एक्सेप्शन में है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है। ऐसे ही आपके पास जो बेरिलियम है, जो बेरिलियम है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, यानी कि एटॉमिक नंबर 4। ठीक है, कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, इवन के हिसाब से क्या आना चाहिए, 4 2 जा 8, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कुछ एक्सेप्शन है। इसका मास नंबर होता है बेटा 9, ध्यान रखिएगा, बेरिलियम का मास होता है 9। ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजन आता है आपके पास, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, एटॉमिक नंबर 7 होता है। ठीक है, हिसाब से ये किस में आता है, ओड नंबर में आता है 7, तो 7 2 जा 14 +15 ये होना चाहिए था, लेकिन इसका
मास होता है 40। ठीक है, इसका याद रखिएगा। और एक आता है आपके पास आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 18। एटॉमिक नंबर 18 है, 18 इज ए इवन नंबर। फॉर्मूले के हिसाब से ये फॉर्मूले से एग्जेम्प्टेड है, यानी कि फॉर्मूले से बाहर है, कुछ आपको ये याद रखने पड़ेंगे बेटा, बाकी पे वो फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा, इन पे ये अप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो इसके हिसाब से ये इवन नंबर है, तो इवन कितना 36 आना चाहिए था, 82 जा, लेकिन इसका जो मास नंबर होता है वो होता है 40। मास नंबर इज द 40 आर्गन का। तो ये 4 जो आपके पास एलिमेंट है ये इस फॉर्मूले से एग्जेम्प्टेड है, यानी कि इन पे अप्लीकेबल नहीं होंगे, इस पे अप्लीकेबल नहीं होंगे भाई। इन एलिमेंट्स पे, हाइड्रोजन पे, बेरिलियम पे, नाइट्रोजन पे, आर्गन पे ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, बाकी पे ओड और इवन नंबर जो आपके पास फॉर्मूला दिया गया है, अगर इवन नंबर होगा एटॉमिक नंबर तो मल्टीप्लाई बाई 2, अगर ओड है तो आपके पास एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस में 1। ठीक है, देख लीजिएगा इनके साथ एग्जांपल देख लीजिएगा, कोई भी एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहले इवन नंबर का कोई भी एग्जांपल, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है, 8 होता है। इसका हमें मास नंबर निकालना, हमें पता है कि ये क्या है, E1 है भाई। ऑक्सीजन 8 है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से यानी कि E1 है। और E1 में क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर इंटू 2, एटॉमिक नंबर इसका 8 है और मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया, मास नंबर 16 मास नंबर आ गया। तो ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होगा बेटा, 16 होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर नियोन की बात करें, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है नियोन का, क्योंकि E1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 20 मास नंबर आ जाएगा। ये क्या आपके पास मास नंबर है या मोलिकुलर मास है, ये क्या है बेटा, मास नंबर है इसका, या आप इनको क्या बोल सकते हो, मोलिकुलर मास है। ठीक है, जैसे और एग्जांपल देखिएगा, अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। और हमें पता है किस कैटेगरी में आ रहा है, E1 नंबर की कैटेगरी में आ रहा है। E1 नंबर की कैटेगरी में आ रहा है तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हमारे ट्रिक के हिसाब से 2 से, तो 12 2 जा 24, ये इसका क्या होगा, मास नंबर आएगा। दिस इज द मास नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे सल्फर, सल्फर का कितना होता है, 16 होता है एटॉमिक नंबर, E1 नंबर है, तो 32 इसका मास नंबर आ जाएगा बेटा। इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। कुछ एग्जांपल ओड के भी कर लेते हैं। लिख लिया तो आपने, रब कर दो ये, यानी कि सिर्फ याद ये रखना है आपको कि सिर्फ याद इतना रखना बेटा कि आपके पास जो ट्रिक के हिसाब से जब हम मास नंबर निकालेंगे, तो ये आपके पास E1 जो नंबर होगा, E1 जो अगर एटॉमिक नंबर है तो आपके पास 2 के साथ मल्टीप्लाई, सिर्फ इतना याद रखना है इसमें। अगर ओड नंबर होगा तो एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई 2 और प्लस 1। ठीक है, ये इतना। ठीक है बेटा, कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे सोडियम 11 होता है, ओड नंबर है, तो इसका कैसे निकालेंगे, 11 2 प्लस 1, 11 2 22 प्लस 1 कितना हो गया, 23 हो गया आपके पास, ये आ गया 23 मास नंबर इसका। ठीक है, ठीक है कि नहीं। जैसे फॉस्फोरस की बात करूं, फॉस्फोरस कितना होता है, 15 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ गया, 31 आ गया आपके पास। तो यानी कि इस प्रकार से निकालते हैं बेटा, इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, चलिए बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं।